हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकेपी कंप्लीट मैथ्स। मेरा नाम है विशाल परदेशी और आज हम पढ़ेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री हमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऐसे 11th और 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में और फिजिक्स में भी हमें ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन थीटा आ जाएगा 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाएगा 1/साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर कॉस थीटा आ जाएगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा आ जाएगा 1/कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर टैन थीटा आ जाएगा 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा आ जाएगा 1/टैन। तो अभी हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल कहाँ पर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। कंसिडर अगर हमने ये एंगल किया थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर थीटा के ऑपोजिट साइड है ए बी, ऑपोजिट साइड है ए बी, और हाइपोटेनियस है ए सी। हाइपोटेनियस अपोजिट टू राइट एंगल, हाइपोटेनियस है ए सी। वैसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा की एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट साइड ये आएगी बी सी, एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। वैसे ही हमें टैन थीटा का फॉर्मूला पता है 10th स्टैंडर्ड में, टैन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फिर साइन थीटा और कॉस थीटा में से ए सी हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर ये आ जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पर टैन थीटा का फॉर्मूला आ गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के ऑपोजिट साइड है ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी। वैसे ही कॉट थीटा, हमें पता है कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड। तो फिर एडजेसेंट साइड है थीटा के एडजेसेंट साइड बी सी और ऑपोजिट साइड ए बी। वैसे ही सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर सेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फिर वो आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी यानी हाइपोटेनियस, बी सी यानी एडजेसेंट साइड। वैसे ही कोसेक थीटा में साइन थीटा का रेसिप्रोकल वो आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, और ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सो फ्रेंड्स, हमें एंट्रेंस एग्जाम में भी दिया जाता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और इनमें से कौन सी भी आइडेंटिटीज पूछ सकते हैं। तो फिर उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, हम थीटा के अपोजिट साइड के लिए y कंसिडर करेंगे। ये हाइपोटेनियस, ये इसे हम r मान लेंगे और इसको हम x मान लेंगे, थीटा के एडजेसेंट साइड x। तो फिर उस फॉर्मूले के लिए साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट यानी y, हाइपोटेनियस यानी r। वैसे ही कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर ये आ जाएगा x अपॉन r। वैसे ही टैन थीटा आ जाएगा, ये अपॉन करने के बाद y अपॉन x, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा x अपॉन y, सेक थीटा यानी कॉस का रेसिप्रोकल r अपॉन x, और कोसेक यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल
आ गया r/1। देखिए अगर हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, यानी कि 12 आ जाएंगे, y आ जाएगा 12, r आ जाएगा 13। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय हाइपोटेनियस थ्योरम r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो ठीक है, तो इसमें हम ये वैल्यूज डाल देंगे। 13² इज इक्वल टू x² हमें पता नहीं है, y² इज इक्वल टू 12²। तो फिर 13² 169 इज इक्वल टू x² और 12² 144। तो ठीक है, तो भाई x² इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो फिर x² इज इक्वल टू 25। तो फिर x आ जाएगा 5। अगर x 5 आ गया तो भी cos थीटा आ जाएगा 5/13। y की वैल्यू है 12, x की वैल्यू है 5। इसकी वजह से हम सारे आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखने से पहले हमें जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहला sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको cos² थीटा से डिवाइड कर दें तो cos² थीटा अपन cos² थीटा 1, sin² थीटा अपन cos² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा, और 1 अपन cos² थीटा आता है sec² थीटा। वैसे ही अगर हम इसको sin² थीटा से डिवाइड करते हैं तो sin² थीटा अपन sin² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos² थीटा अपन sin² थीटा cot² थीटा, और 1 अपन sin² थीटा यानी cosec² थीटा। तो अब हम टेबल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम इनको π/180 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा इन रेडियन में, यानी कि समझो अगर हमने 45 लिया, अगर इसको रेडियन में करना है तो इसको π/180 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा π/4। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ध्यान में रखने की एक आसान ट्रिक है। हमें सिर्फ पहली रो ही याद रखनी है। तो फिर वो आ जाएंगी 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। बस हमें इतना ही याद रखना है, पूरा टेबल इससे आ जाएगा। तो कैसे, cos थीटा हमें sin थीटा का उल्टा लिखना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, ये √3/2 इधर, 1/√2, हाफ और 0। और tan थीटा हमें पता है sin थीटा अपन cos थीटा, तो फिर 0/1 0, 1/2/√3/2। डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 1। डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3। अगर हम 1/0 करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 0 रहा तो ये ऑलवेज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड रहता है, इन्फिनिटी। वैसे ही cot थीटा का करते हैं हम tan थीटा का उल्टा लिखेंगे, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। और sec थीटा हमें पता है ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर 1/1 1, ये 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/0, यानी वो भी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो फिर हम कोसेक थीटा का अगर साइन थीटा का इन्वर्स लिया तो भी सेम आएगा, और सेक थीटा का इधर से इधर लिखा तो भी सेम आएगा, 2/2, 2/√3 और 1। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। अगर याद रखना है तो हमें सिर्फ पहली रो ही याद रखनी है। तो ठीक है, अब अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के साइंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। फर्स्ट, इसके लिए एक टेक्निक है ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी कि ऑल मतलब यहाँ पर सब रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव होंगे। इधर सिल्वर यानी यस यानी साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो फिर इधर सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी कॉस, टैन, कॉट, सेक ये नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी टैन,
tan और tan का रेसिप्रोकल cot, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, c यानी cos और cos का रेसिप्रोकल sec, तो फिर ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अभी हम देखते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में ऐसे काफ़ी फार्मूलेस हैं, sin π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ऐसे बहुत सारे फार्मूलेस हैं। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 0, π/2, पाई, 3π/2 और पाई, ठीक है, 2 पाई सॉरी। तो हमें इतना याद रखना है, एक्स एक्सिस यानी नो चेंज और वाई एक्सिस यानी चेंज। तो ठीक है, अभी ऐसे फॉर्मूले होंगे, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 कहाँ पे आता है? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस यानी चेंज, तो भी साइन चेंजेस टू कॉस और ये थीटा। अब π/2 प्लस है, π/2 प्लस, ऐसा प्लस और ऐसा माइनस, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, इधर की साइन, इधर जो रेशियो है उसकी साइन देखनी, साइन है पॉजिटिव तो फिर ये रहेगा पॉजिटिव, यानी साइन π/2 प्लस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा। वैसे ही अगर हम देखेंगे कॉस π/2 प्लस थीटा, अब π/2 यानी चेंज यानी कॉस हो जाएगा साइन थीटा और कॉस π/2 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें कॉस की साइन देखनी है। सिर्फ साइन और कोसेक की पॉजिटिव है यानी कॉस नेगेटिव है, तो फिर ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। वैसे ही अगर हम देखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई आता है एक्स एक्सिस पे, यानी आइडेंटिटी सेम, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा। वैसे ही अगर हम देखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई यानी एक्स एक्सिस नो चेंज, यानी कॉस थीटा, पाई और माइनस, ये माइनस आ जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक की पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है, उस सब के लिए ये ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच पाए। मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड के बाकी चैप्टर्स के लिए भी वीडियो तैयार करूँगा।